सो हेलो गाइस, वेलकम टू एम एस ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन क्या किया था और मंडे के दिन के लिए हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं और क्या एनालिसिस में रख रहा है। ओके, तो अगर आप देखेंगे निफ्टी ओपन हुई 17,298 को। ओके, 17,298 को ओपन होते ही सीधा निफ्टी ने नीचे का फर्स्ट रेड कैंडल बड़ा बनाया। तो हमने क्या तय किया हुआ था, जब तक निफ्टी 17,320 के ऊपर नहीं चली जाती हम बुलिश साइड का कोई व्यू नहीं रखेंगे। ओके, तो सेकंडली क्या किया निफ्टी ने, हमने जो पोजीशन या फिर हमने जो लेवल तय किया हुआ था वो था 17,190 200। तो इस लेवल को जब निफ्टी ब्रीच करेंगी हम एक पुट साइड का पोजीशन ले लेंगे। सीधा निफ्टी ने 5 मिनट का कैंडल पूरी तरीके से क्लोज दे दिया 17,190 के नीचे। तो हमने यहाँ पे एक पुट ले लिया था। यहाँ से सीधा निफ्टी नीचे आई 17,106 को आने के बाद 17,106 को रिटेस्ट किया, सीधा नीचे गई। और ये जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी पहले से, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके फिर बाउंस की, फिर रिजेक्शन लिया 17,106 से और फिर नीचे आई। तो आप देख सकते हैं कि लेवल्स कैसे काम करते हैं निफ्टी में। ओके, तो आप कल क्या करेंगे और कल हमारा प्लान क्या है। अगर निफ्टी 17,000 के ऊपर क्लोज दे दी थी 17,000 के ऊपर, तो हम ये समझ सकते थे कि निफ्टी अभी भी उतना वीक नहीं है, लेकिन निफ्टी ने 17,000 के नीचे क्लोजिंग दी हुई है और सपोर्ट लिया है निफ्टी ने 16,970 का। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। और अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में सिर्फ आईटी ने सपोर्ट किया हुआ था फ्राइडे के दिन, और कोई भी सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा, बहुत से लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन आपको बता दूँ, जब तक लेवल्स अपने नहीं कटेंगे तब तक हम किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेते। ओके, तो कल क्या कर सकते हैं, कल मुझे लग रहा है कि सुबह में एक बाउंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आती जा रही है। निफ्टी ने एक बार भी ऊपर का मुंह नहीं दिया है। ये यहाँ से बाउंस किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आई। ये जो है, तो इस टाइप के मार्केट में पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरसोल्ड हो गया है। तो सुबह अगर कोई बाउंस मिलता है तो उसके बाद हमें जल्दी से ट्रेड में नहीं जाने का है। ओके, जब तक लेवल्स नहीं कटेंगे तब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से कल अगर निफ्टी 16,970 के नीचे जाना शुरू करती है तो हम शॉर्ट में जाएंगे, और ऊपर जाना शुरू कर देती है तो 17,106 17,106 के ऊपर हम कॉल साइड में जाएंगे। और ऊपर का अपना पहला टारगेट बनेगा 17,190 और आगे 17,320। और नीचे के साइड अगर आप देखेंगे, अगर ये लेवल ब्रीच करती है निफ्टी तो सीधा आपको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 16,780। तो ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। तो इसकी वजह से निफ्टी मुझे लग रहा है कि इस लेवल से नीचे नहीं आएगी। ओके, तो देखेंगे कल क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ड्रॉ डाउन मार्केट नहीं हो सकता कभी भी। अगर कंडीशंस वैसे बनी तो मार्केट नीचे भी जा सकती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी के हमने लेवल्स जो तय किए हुए थे, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को 36,741 को ऊपर की तरफ काटती है तो हम कॉल साइड में जा सकते थे। और पुट साइड में जब तक ये 36,340 का लेवल नहीं ब्रेक कर देती थी तब तक हम शॉर्ट नहीं करने वाले थे। तो देखिए, पहली सुबह की कैंडल को इस लेवल को ब्रिज कर दिया बैंक निफ्टी ने। ओके, और निफ्टी संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी टोटली ड्रॉ डाउन कर रहा था, क्योंकि यूएस में भी मार्केट जो है यूएस का, उसमें भी बैंक्स जो है वो मेजर फॉल दे रहे थे। और फ्राइडे के नाइट को भी यूएस के मार्केट में सिर्फ बैंक्स ने ड्रैग डाउन किया है। और इस ड्रैग डाउन की वजह से निफ्टी भी नीचे आनी शुरू हुई, हर एक सेक्टर में पिटाई शुरू हो गई थी। तो इस लेवल के बाद हमारा पहला टारगेट क्या था, 35,796। तो इस टारगेट को बैंक निफ्टी ने अचीव किया, हमने हमारा पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दिया। और आगे हम देखने गए कि क्या होता है। और निफ्टी नीचे कहाँ तक गई, बैंक निफ्टी 35,530 तक। ओके, यहाँ तक जाने के बाद रिवर्सल दे दिया। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल हमारा ये क्या होगा कि प्रोजेक्शन क्या होगा कि मार्केट कल हम कैसे
ये करेंगे ट्रेड बैंक निफ्टी को। तो अगर बैंक निफ्टी 35,950 इस लेवल को बैंक निफ्टी कल ब्रीच करती है, या फिर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 35,980 को पकड़िए, इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रिज करती है तो हम सीए में जाएंगे। और अगर 35,530 को नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हम पुट साइड में जाएंगे। और हमारा फर्स्ट जो कोई भी टारगेट बनेगा वो बनेगा 35,000, क्योंकि ये राउंड लेवल है। राउंड लेवल को कभी भी आप, ये राउंड लेवल जो होते हैं वो राउंड लेवल पे बाइंग आती ही आती है। ओके, तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, और नीचे जाती है तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद हम और एक पुट ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे भी गई तो इस जगह का सपोर्ट लेगी, और बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और वो बाउंस सुबह की टाइम पे आ सकता है। ओके, तो सुबह के टाइम पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है ऊपर इस लेवल को तोड़ते हैं तो ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू कर देती है तो यहाँ पे भी पुट एक लॉट लेके आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का लगा के आप उसको देख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, जो कोई भी मेरे फ्रेंड्स है या फिर जो कोई भी मेरे क्लाइंट्स है उनको कॉल आया कि सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दिन भर में बात कर रहे हैं, या फिर आपके एनालिसिस वीडियो में बात कर रहे हैं, आप कोई स्टॉक्स के बारे में नहीं बात करें। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन हम हमारे जो कुछ भी फ्रेंड्स है या फिर क्लाइंट्स है उन्हें वो 1.5 से 2 साल के बाद जब वो इक्विटी में सक्सेसफुली ट्रेड करने लगते हैं तब हम ऑप्शन में आने का बात करते हैं उनके लिए। फिर भी अगर आपको स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स को आपको ट्रेड करने को इजी रहता है। अगर वो इंट्राडे में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसे लॉन्ग करके बाद में भी प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। ओके, तो कल के लिए अगर आपको देखना है तो फर्स्ट मेरा जो है जो मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ वो है इन्फी। ओके, अब इन्फी क्यों? इन्फी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चालू है, आईटी सेक्टर फुल्ली अप ट्रेंड में चालू है। एक बार भी इन्फी ने डाउन साइड का ये नहीं दिया, फॉल नहीं दिया है। तो मुझे कल क्या लग रहा है कि ऊपर की साइड जाने के लिए इन्फी को एक ड्रॉ डाउन देना ही पड़ेगा, और मुझे यह लग रहा है कि मंडे और ट्यूसडे इन दो दिनों में आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम लेवल टू लेवल काम करेंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन बोल रहा है या फिर मेरा एनालिसिस बोल रहा है, लेकिन हम लेवल टू लेवल का काम करेंगे। ओके, जब तक इन्फी 1807 को ब्रीच नहीं करती हम शॉर्ट साइड में नहीं जाएंगे, और इन्फी जब तक 1842 को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करती हम ऊपर की साइड में नहीं जाएंगे, लॉन्ग साइड में। ओके, तो मुझे यह लग रहा है कि इन्फी या फिर आईटी सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट बुकिंग किसी में आएगी तो इन्फी में आएगी, क्योंकि इन्फी कंटिन्यूअस सबसे ज्यादा अगर कोई भागा है तो इन्फी भागा है। ओके, और एक्सिस अगर आप देखेंगे तो सभी बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर की जितने बैंक है उसमें एक्सिस ऐसा एक ही स्टॉक है जो ज्यादा गिर नहीं रहा। ओके, अगर एक्सिस कल 697 के ऊपर जाना शुरू कर देता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन लेके 708 तक का हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और नीचे जाना शुरू कर देता है 685 के तो आप कम से कम नीचे 680 या उसके नीचे जाना शुरू कर देता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और अपना ये प्रॉफिट बुक करते जाइए। ओके, नेक्स्ट होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में क्या है, भारतीय एयरटेल कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू। जब रैली भारतीय एयरटेल ने तभी की थी जब उसका ये न्यूज आया था कि वो रेट्स हाइक करने वाला है। उसके बाद जब वो प्रॉफिट बुकिंग वहां से शुरू हुई 730 से, वहां से भारतीय एयरटेल कंटिन्यू गिरते जा रहा है। तो भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, और वो बाउंस को ट्रेड करने के लिए जब तक भारतीय एयरटेल 630 को ब्रीच नहीं करता हम उस बाउंस को प्ले नहीं करेंगे। और उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 686, और अगर नीचे जाना शुरू कर देती है तो हम 660 को अगर भारतीय एयरटेल ब्रीच करता है तो उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मुझे कल के लिए 2-3 स्टॉक लग रहे थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और
इसकी तरह से आप ट्रेड करते जाइए लेवल टू लेवल, तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। और अगर बहुत लोग आपको यूट्यूब में ये बता रहे होंगे कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाली है, ओके, तो जब कभी भी निफ्टी आपको बता दो 17,900 के आसपास आई है, तो वहां पे निफ्टी को बाइंग आई है। तो निफ्टी मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस देना चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे फुल बायर्स बैठे हुए हैं 17,900 की जगह पे। तो यहाँ से अगर बाउंस आता है, निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देते हैं आप, तो शॉर्ट में ना जाइए, क्योंकि 17,106 को ब्रिज करने के बाद निफ्टी नहीं नीचे आने वाली, तो वो ऊपर जाएगी। ऊपर के आपको टारगेट बता दिए, उस टारगेट को आप स्टॉप लॉस टेल करते जाइए और आपका प्रॉफिट लेते जाइए। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था। और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।